और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। अनंतनाग में चौथे दिन भी ऑपरेशन जारी है। अपडेट फिलहाल ये है कि जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जो सेना का ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है और बारामूला में 2 आतंकियों को अब तक सेना के जवान ढेर कर चुके हैं। इधर अनंतनाग में जो सर्च ऑपरेशन है वो चौथे दिन भी जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त लगातार सर्च ऑपरेशन और बारामूला से बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी में आतंकवादियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और इसके साथ ही सेना और पुलिस के जवानों ने इलाके में तलाशी वहां पर लगातार तेज कर दी है। 2 तस्वीर दिखा रहे हैं, अनंतनाग की तस्वीर और बारामूला की तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 आतंकी ढेर किए गए हैं बारामूला में और अनंतनाग में भी लगातार चौथे दिन सर्च ऑपरेशन जारी है। और आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आसिफ, क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि बारामूला से खबर ये मिल रही है कि 2 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है इस वक्त। देखिए, बारामूला का जो ऑपरेशन है वो घुसपैठ की एक कोशिश थी जिसको सुरक्षा बलों ने विफल किया। हटलंगा गांव में बता दूं कि बारामूला उरी सेक्टर में 0 लाइन पे बसा एक गांव है जो कि सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है और यहीं पे आज रात के दौरान सुरक्षा बलों के अनुसार घुसपैठ की एक कोशिश हुई थी जिसमें 2 घुसपैठियों ने सरहद पार करके भारतीय इलाके में जब कोशिश की तो उनको चैलेंज किया गया और चूंकि ये भी एक पहाड़ी इलाका ही है अनंतनाग की तरह, तो यहाँ पर भी रात भर को ऑपरेशन को स्थगित रख के आज सुबह तड़के ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया और जो घुसपैठ करके 2 घुसपैठिए अंदर आ गए थे, घेरे में थे, उनको निशाना बनाकर ये ऑपरेशन चलाया गया। और अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। किस तंजीम से ये जुड़े हैं इस बाबत ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं उनका कोई और साथी या उनका कोई OGW जो उनको रिसीव करने के लिए सरहद के इस पार में होगा, उसकी तलाश के लिए अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जी ठीक है आसिफ, ये आप अपडेट दे रहे थे बारामूला को लेकर। अब मनोज्ञा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनंतनाग को लेकर वो अपडेट देंगी। मनोज्ञा, चौथा दिन है अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन का, किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन चल रहा है और क्या जानकारी मिल रही है, क्या इनपुट मिल रहे हैं? अब तक कितने आतंकी और छिपे हो सकते हैं और कब तक जो ये ऑपरेशन है ये चलेगा वहां पर? देखिए, कल शाम तक रिटेलिएटरी फायर हो रहा था और अभी सुबह से रिटेलिएटरी फायर पे कमी आई है, जिसकी एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की। लेकिन सूत्रों के अनुसार एक हाइड आउट और मिला है, जिसके बाद फायरिंग हमारी तरफ से, सेना की तरफ से तेज कर दी गई है। अभी तक ड्रोन्स का इस्तेमाल और बाकी सारी लेटेस्ट एम्यूनिशन का इस्तेमाल या फिर 38 म्यूनिशन का इस्तेमाल हो रहा था, लगातार रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल हो रहा है। 2 बातें अभी साफ हैं कि पहला कि ऊपर जाने के रास्ते और नीचे आने के रास्ते, क्योंकि जंगल है पूरा इलाका और बहुत ही पथरीला इलाका है। ऐसे में ये बात ध्यान रखी जा रही है कि जो फोर्सेस का मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्बिंग ऑपरेशन की तरफ एक ऑल्टीट्यूड के साथ बढ़ रहा है। स्टीप है, ग्रेडियंट है। मैं पहाड़ों की अगर तस्वीर दिखाऊं तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर चुनौती क्यों है। इन जंगलों के बीच से जाना, अगर कोई भी पहाड़ के ऊपर बैठा है तो वो आपको देख सकता है, क्योंकि रास्ते जो है वो खुले हैं, लेकिन यहाँ पर जाने की जरूरत पड़ेगी इन जंगलों के बीच से, इन पेड़ों के बीच से, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि इस समय हवाई रास्ते का इस्तेमाल लगातार कर रही है सेना। आज के लिए सबसे ज्यादा है कि आज हाइडआउट्स को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देना है और आतंकियों को कल इंजरी पहुंची है, इस बात के सबूत इस आधार पर कहे जा सकते हैं कि सूत्रों ने ये साफ कहा है कि चोट लगी है। जिस तरह से कल लगातार बमबाजी हुई है, फायरिंग हुई है, उसके बाद इंजर्ड हो या फिर उनकी मौत हो चुकी है, इसकी अभी तक पुष्टि कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि रिटेलिएटरी फायर कम हो गया है या तो उनका मूवमेंट इधर से उधर हो गया है, और मैं आपको बताऊं कि इन पहाड़ों में ना आपको चोटी नहीं दिखेगी, यानी कि ऊपर एकदम पीक नहीं होता है, जो माउंटेन पीक होता है उसकी जगह यहाँ पर प्लेटो है, जिसकी वजह से उनके लिए इस तरह के हाइडआउट्स बनाना बड़ा आसान था। भले ही इसकी हाइट 600 मीटर से 700 मीटर हो, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि सारे हाइडआउट्स को पूरी तरह से खत्म कर देना है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेटेजिक तौर पर दूर लोकेशन से ही सारे हम आपको इनपुट्स दे रहे हैं। कोई भी लाइव तस्वीरें यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही हैं और किसी भी तरह की स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर या लोकेशन नहीं दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, और मेरा सवाल आपसे एक यही था कि बहुत ऊंचाई में होने की वजह से भी सुरक्षा बलों को वहां पर दिक्कतें आ रही हैं ऑपरेशन में। एक तो बहुत ऊंचाई और ऊपर से घना जंगल, यही है चुनौती इस वक्त वहां पर।
देखिए, चुनौती सेना के लिए घना जंगल या फिर पहाड़ नहीं है। चुनौती सेना के लिए है कि हमारी तरफ से एक भी और लॉस ना हो और सिर्फ आतंकवादी ढेर किए जाएं। ये चुनौती है जिसकी वजह से एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। फायरिंग की जा रही है जंगल में, जहां जहां घने जंगल हैं उन हाइडआउट्स के पास, वहां पर आग लगाकर उसको धीरे धीरे साफ किया जा रहा है जिससे दिखे, और ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं एकदम प्लान से। धीरे धीरे करके सेना आगे बढ़ती जा रही है और अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी। बहुत धन्यवाद आसिफ आपका भी और मनोज्ञा आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।